आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पढ़ लिया है। आज जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये आपके क्लास 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, है ना। तो यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका हमको क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। तो इससे पिछला जो वीडियो हम लोगों ने पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर 2 जो पढ़ा था, बनाने का तरीका सेम है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम किसी का एचसीएफ और किसी का एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे? तो चलिए फर्स्ट नंबर का सॉल्यूशन करते हैं। 12, 12, 15। चलिए इसको हम लोग सेंटर से लिखते हैं ताकि हम लोगों को बनाने में दिक्कत नहीं होगा। 12 है, फिर 15 है, फिर 21 है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मतलब 12 का हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, फिर 15 का निकालेंगे, फिर क्या करेंगे? 21 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तीनों को अलग अलग निकालेंगे। तो यहां से क्या बच जाएगा आपका जो हो जाएगा 2 का पहाड़ा में काटेंगे। इसको क्यों काटेंगे? क्योंकि ये सम संख्या है और सम संख्या 2 से डिवाइड होता ही होता है। तो 6 बार में कट जाएगा, यहाँ से 2 का पहाड़ा में 3 बार में, यहाँ से 3 का 3 हो गया। 3 पचे 15, 3 का पहाड़ा से इसको काटेंगे, 5 का 5, 3 सते 21, यहाँ से क्या बच जाएगा? 7, है ना, 7 और यहाँ बटा में 1 हो गया। ठीक है, तो 12 का गुणनफल क्या क्या हुआ? 12 का 2 गुना 2 गुना 3 निकला, 2 गुना 2 गुना 3, और यहाँ से 15 के लिए 3 गुना 5 गुना और बस 3 गुना 5। 21 का क्या निकला? 3 गुना 7 निकला। तो हमको एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना होगा? एचसीएफ निकालने के लिए हमको उभयनिष्ठ देखना होता है। उभयनिष्ठ कहने का मतलब है कि उभयनिष्ठ में सब तीनों में क्या होगा? एक कॉमन होगा, है ना, कॉमन होगा। तो तीनों में कॉमन क्या है? 3 कॉमन है, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया? 3 हो गया। ठीक है, अब हमको निकालने के लिए बोला गया है एलसीएम निकालने के लिए बोला गया है। तो एलसीएम में बाकी जितना टर्म बच गया उसको लिखते हैं। यहाँ से 2 गुना 2, 2 गुना 2, ये 2 टर्म बच गया है। अब ये 3 बच गया, तीनों में कॉमन है तो 1 लेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ से 5 और यहाँ से 7। ठीक है, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60, 60 सते 420, है ना। जब सबको हम गुना करेंगे तो 420 हो जाएगा इसका एलसीएम। एलसीएम कितना निकला? 420 निकला। एचसीएफ मेरा 3 निकला और एलसीएम कितना निकला? 420 निकला। समझ में आ गया होगा? चलिए इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है या फिर साथ के साथ एक नोट्स बनाते चलना है। चलिए अब हम लोग करते हैं सेकेंड नंबर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, बनाने का तरीका सबका सेम है ना। सेकेंड नंबर का हम सॉल्यूशन करते हैं। सेकेंड नंबर सॉल्यूशन क्या है? 17, 23 और 29। इसको इस तरह से ना लिख करके डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं। कैसे? 17, 23 और 29। देखिए यहाँ पर ये एक ऐसा टेबल है जिसका हम अभाज्य गुणनखंड नहीं निकाल पाएंगे। जैसे कि देखिए 17 है, तो क्या 17 का टेबल किसी भी टेबल में आता है? 17 किसी का टेबल में आता है? नहीं आता है। तो 1 का टेबल में या तो 17 का टेबल में काटेंगे, 17 1 का 17, है ना। यहाँ से 23 है, तो सब जो होगा सिर्फ अपना संख्या से और 1 का पहाड़ा से ये कटेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका 1 और 17, यहाँ से 1 और 23, यहाँ से 1 और 29। आप बोल सकते हो इससे पहले जब हम लोगों ने बनाया था तो वहां पर 1 का प्रयोग नहीं किए हम लोग, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, 1 का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई इसका गुणनफल नहीं निकल रहा है। चलिए, तो सब में कॉमन क्या है? 1 कॉमन है, तो इसका एचसीएफ क्या निकल गया? 1 निकल गया। एचसीएफ क्या निकल गया? 1 निकल गया।
ठीक है। अब हमको निकालने बोला गया है एलसीएम। एलसीएम का 17 गुना 23 गुना 29 सबको गुना करेंगे। तो जब हम सबको गुना करते हैं तो कितना आता है? 11,399 आता है ना। आप लोग इसको गुना करके देखोगे तीनों को, क्योंकि अगर गुना करने लगे तो काफी समय इसमें लग सकता है, इसीलिए वीडियो आपका काफी बड़ा हो जाएगा है ना। चलिए अब हम लोग करते हैं, सॉरी यहाँ पर 11,333 होगा ना, यहाँ पर 33 होगा, यहाँ पर 11, 33 और 9 होगा, है ना। 11,339 होगा। इसका एलसीएम क्या निकला? एचसीएफ निकला 1 और एलसीएम निकला 11,339। अब हम लोग करते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्या है? थर्ड नंबर आपका क्वेश्चन है 8, 9 और यहां से 25, है ना। 8 का निकालेंगे तो 2, 4, यहां से 2, 2 ना 4, है ना। 2 गुना 2 गुना 2 निकल गया। 9 का निकालेंगे तो 3 गुना 3। 25 का निकालेंगे तो 5 गुना 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक भी आपको कॉमन देखने को नहीं मिल रहा होगा, तो लास्ट में हम लोग 1 ले लेंगे। इसका भी 1, इसका भी 1 ले लेंगे, क्योंकि कुछ नहीं बचा तो क्या बचा? 1 बचा। यहाँ से हम लोग 2 का पारा में 1 काट देंगे, तो फिर से इसका एचसीएफ क्या निकल गया? 1 निकल गया। अब एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है तो क्या करेंगे? 2 का पावर एक ही बार हम लोग क्या करते हैं? 3 ले लेते हैं, है ना। 3 ले लिए, फिर यहां से गुना 3 का पावर 2 हो जाएगा और 5 का पावर 2 मतलब स्क्वायर। सबको हम गुना करेंगे। जब हम सबको गुना करेंगे तो मेरा कितना आएगा? 1800 आएगा। 1800 आएगा, है ना। सबको आप गुना करके देख सकते हो, आपका 1800 आंसर आएगा, है ना। इसका एचसीएफ 1 और एलसीएम 1800 आएगा। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। इस तरह का वीडियोस मेरे चैनल पर और भी बहुत सारे अपलोड हैं और रेगुलर होते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और शेयर करोगे ताकि जो और भी अपडेट्स मेरे हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।